जो हमारा पहला चैप्टर है वो हम लोगों ने ख़त्म कर लिया, पार्टनरशिप का जो फर्स्ट था बेसिक, वो हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। और मैं अब बहुत जल्दी गुडविल भी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो प्लीज़ कंटिन्यू रहना ताकि आप लोगों के गुडविल के जो भी बेसिक हैं वो क्लियर हो जाएं। गुडविल इतना हार्ड चैप्टर नहीं है, गुडविल इजी चैप्टर है, बट वो समझ में तभी आएगा जब आप लाइव क्लास में आओगे, पहले दिन ही आओगे, सारे डाउट एक साथ क्लियर हो जाएंगे। और अगर नहीं आओगे तो गुडविल पूरा साल आपको परेशान ही करता रहेगा। अब पहला चैप्टर जो हमने कर लिया उसमें हमने कुछ कुछ चीज़ें सीखी थी। सबसे पहली चीज़ थी आपकी बेसिक्स, ठीक है ना। इसमें हम लोगों ने सीखा, बेसिक में सबसे पहले हमने सीखा कि पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का मीनिंग, ठीक है ना, इसका मीनिंग सीखा कि ये होती क्या है, ठीक है ना। इसके बाद ये एक्ट कौन सा है, इसमें एक्ट कौन सा लगता है, वो सारी की सारी चीज़ें हमने इसमें देखी, ठीक है। तो पार्टनरशिप का एक्ट कौन सा है निशांत? निशांत, पार्टनरशिप का जो एक्ट है वो है 1932, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है हमने इसको पढ़ा, हमने इसमें पढ़ा पार्टनरशिप डीड एक लीगल एग्रीमेंट है, ठीक है ना। ये एक लीगल एग्रीमेंट है जिसके अंदर पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी सारे रूल्स और रेगुलेशन है वो सारे के सारे इसके अंदर मेंशन किए जाते हैं। बेसिकली इसमें पार्टनरशिप कहाँ होगी, कैसे चलेगी, कितनी कैपिटल लगाई जाएगी, क्या इंटरेस्ट दिया जाएगा, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन रहेगी, तभी इसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप की डीड। इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इसमें जो चीज़ें होती हैं, देखो अभी बीच में बोलना मत क्योंकि मैं सुनूंगा नहीं अभी, ठीक है ना। मैं अभी बोल रहा हूँ, बस अभी मुझे सुनना, जो भी डाउट होंगे वो मैं जब पूछूंगा तब आप उस टाइम मुझसे पूछ लेना, ओके। तो यहाँ पे जो पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड में सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कैपिटल। कैपिटल कितनी, जो भी कैपिटल ये लोग लगाते हैं, पार्टनर्स लगाते हैं, उस पर इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था ड्राइंग, अगर ये लोग कोई ड्राइंग करेंगे तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया जाएगा। फिर है लोन, अगर पार्टनर फर्म को कोई लोन देता है तो उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लगाया जाएगा। फिर हमारा आ जाता है सैलरी एंड कमीशन, ठीक है ना, ये हमने देना था। उसके बाद आ जाता था प्रॉफिट। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी पार्टनरशिप डीड में पहले से मेंशन रहती हैं कि हम लोग जो हैं पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप को किस तरीके से चलाएंगे। हमने पार्टनरशिप पढ़ी, पार्टनरशिप डीड पढ़ी, उसके बाद हम लोगों ने इसमें आगे पढ़ा, जो तीसरा टॉपिक था वो था P&L एप्रोप्रिएशन। P&L एप्रोप्रिएशन में हम लोगों ने देखा कि ये कौन बनाता है, फर्म बनाती है, ठीक है ना, पार्टनर्स के लिए। तो फर्म बनाती है पार्टनर्स के लिए, और क्यों बनाती है, ताकि वो जो प्रॉफिट आया है, नेट प्रॉफिट, वो पार्टनर्स में बांट सके, या फिर वो लॉस है तो वो भी पार्टनर में बांट सके, ठीक है ना। तो अब इसको बनाने के लिए वो लोग क्या करते थे, हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे हम P&L एप्रोप्रिएशन लिख देते हैं, ठीक है। ये साइड आपकी डेबिट, ये साइड आपकी क्रेडिट। P&L एप्रोप्रिएशन में जो ये वाली साइड है फर्म की साइड है, तो फर्म इस साइड पे क्या लिखती है, जो भी उसके फ़ायदे की चीज़ें हैं वो, और इस साइड पे लिखती है जो भी उसके नुकसान की चीज़ें हैं वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो लोग करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे वो लोग लिखते हैं बाय P&L। P&L से क्या आता है, नेट प्रॉफिट आता है, वो नेट प्रॉफिट वो लोग यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद दूसरी एक और चीज़ है पार्टनर्स के ये फर्म के फ़ायदे की, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे लिख देते हैं, ए और बी जितने भी पार्टनर होंगे उनकी टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद वो लोग यहाँ पे देखते हैं कि अब फर्म के नुकसान की चीज़ें क्या क्या हैं। तो सबसे पहला आ जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को देना पड़ता है। इसके बाद आ जाता है हमारा सैलरी, कमीशन, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉफिट ट्रांसफ़र, अगर प्रॉफिट हो गया है तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और अगर लॉस है
तो लॉस इस साइड आ जाएगा, लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो ये इस तरीके से हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा कि ये जो P&L एप्रोप्रिएशन है फर्म बनाती है पार्टनर्स के लिए, जिसमें फर्म क्या करती है, पार्टनर्स को प्रॉफिट बांट देती है। कैसे बांटती है, पहले तो वो पैसे लेके आती है, ठीक है ना, जितना भी पैसा होगा वो लेके आएगी, फर्म के पास आ जाएगा। फर्म के पास जैसे ही पैसा आएगा उसके बाद वो फर्म क्या करेगी, जितना भी पार्टनर्स को जो जो देना है वो सारी चीज़ें दे देंगे और फिर प्रॉफिट को लास्ट में बांट दिया जाएगा। इस तरीके से हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पार्टनर्स ने कभी भी पार्टनर्स ने फर्म को अगर लोन दिया है तो फर्म उस पर कितना इंटरेस्ट देगी। अगर पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन जितना मेंशन किया हुआ होगा उतना ही इंटरेस्ट लिया जाएगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो चाहे कुछ भी हो जाए 6% पर एनम के हिसाब से ही इंटरेस्ट ऑन लोन लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान देने वाली बात है। अगर पार्टनरशिप डीड है तो जितना पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होगा, जिस हिसाब से क्वेश्चन में दे रखा होगा, उसी हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन लिया जाएगा। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दे रखा है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, सॉरी, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% ही लगाया जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सैलरी एंड कमीशन। ठीक है, सैलरी और कमीशन में हम लोगों ने देखा कि जो सैलरी होती थी उसको हम पूरे साल का ही करेंगे। अगर सैलरी पर मंथ में दे रखी है तो हम उसको पर एनम में कन्वर्ट करेंगे, तब जाके उसको हम P&L एप्रोप्रिएशन में रखेंगे या फिर कहीं उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में रखा जाएगा। अगर सैलरी पर मंथ में है तो, अगर पर मंथ में दे रखी है तो पहले हम उसको पर एनम में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसको P&L एप्रोप्रिएशन में रखा जाएगा। बस सैलरी में तो इतना ही था। अब आ जाती है बात कमीशन की। कमीशन थोड़ा अलग है। कमीशन में क्या था, कमीशन में दो चीज़ें हैं। सबसे पहला है हमारा आफ्टर और दूसरा है बिफोर। अगर आफ्टर है तो क्या करना था और बिफोर है तो क्या करना है, ये हमने देखना था। अगर बिफोर है तो कोई दिक्कत नहीं, जितना भी है उसका रेट अपॉन 100 आप लोग रख दोगे। जितना भी वो कमीशन है प्रॉफिट तो वो आपने यहाँ लिखा और रेट अपॉन 100 कर दिया और उसके बाद जो आपका वो कमीशन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर आफ्टर है तो हम लोग क्या करते हैं, जितना भी कमीशन है 100 प्लस आर, जितना भी रेशियो, जितना भी ये परसेंटेज आपको दे रखा होगा 6%, 10%, 9%, जितना भी दे रखा होगा वो आप यहाँ पे रख दोगे और फिर यहाँ पे भी वही रखोगे, प्लस करके ये आंसर आ जाएगा। आफ्टर में क्या होता है कि प्रॉफिट, कमीशन क्या होता है, मोस्टली कमीशन हमेशा प्रॉफिट में से ही दिया जाता है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे देते हैं कि भाई आपका जो कमीशन है, जो मैंने पार्टनर बी है, बी को कमीशन देनी है, ठीक है ना, बी को कमीशन देनी है आउट ऑफ प्रॉफिट एट द रेट 10%। मतलब हमें 10% देना है प्रॉफिट का, उसमें से जितना भी उसका कमीशन आएगा वो उसका हो जाएगा। तो हम ये जो रेट है ये हमें दे रखा है 10, तो यहाँ भी 10 आ जाएगा। अगर आफ्टर है तो ठीक है ना, अगर बिफोर है तो सिंपल है, 10/100 लिखेंगे सिंपल। लेकिन अगर आफ्टर है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और उसके बाद हम इसको करेंगे। सिंपल सी बात है, कोई इसमें दिमाग उतना लगाने की बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। बस ये ध्यान रखना है, सैलरी अगर दे रखी है तो हमेशा पर मंथ की दे रखी है तो उसको पर एनम में निकालना पड़ेगा। और वहीं अगर कमीशन आप लोगों को दे रखा है तो कमीशन में हमेशा दो चीज़ें ध्यान रखना। अरे इसमें कमीशन दे रखा है तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए बिफोर है या आफ्टर है, तो आप पहले बिफोर या आफ्टर ये ढूंढना। जैसे ही आपको पता चल जाएगा बिफोर है तब तो नॉर्मल है, जितना भी प्रॉफिट आएगा उसका रेट अपॉन 100 निकालोगे और उसका आंसर कमीशन आ जाएगा। लेकिन आपके क्वेश्चन में मोस्टली आपको आफ्टर दिया रहेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा टिपिकल हो जाता है, बच्चे घूम जाते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, इसलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, आफ्टर वाले क्वेश्चन ज़्यादा देते हैं। और कई जगह पे ऐसा होता है कि ए और बी दो पार्टनर हैं, ए तो बिफोर ले रहा है पर बी
आफ्टर ले रहा है, या ए आफ्टर लेगा और बी बिफोर लेगा कमीशन। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगे। अगर बिफोर वाला है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन आफ्टर वाला है तो आपको उसमें इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट पढ़ा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हम लोगों ने पढ़े, ठीक है ना। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पहला जो कैपिटल अकाउंट था वो था फिक्स्ड कैपिटल, और हमारा दूसरा था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल जैसे ही आपके दिमाग में क्वेश्चन में वहाँ पे आ जाएगा कि ये जो पार्टनर्स हैं ये लोग पार्टनरशिप फॉर्म में फिक्स्ड कैपिटल को फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोगों को फिक्स्ड कैपिटल के इनके अकाउंट्स भी बनाने पड़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि फिक्स्ड कैपिटल है तो अच्छा, फिक्स्ड कैपिटल में तो दो खाते बनते हैं, पहला और दूसरा। पहला खाता है पार्टनर्स का कैपिटल, ठीक है, और दूसरा खाता है पार्टनर्स का करंट। ये दो खाते आपके चलते हैं फिक्स्ड में, ठीक है ना। अगर फिक्स्ड मेथड अकाउंट यूज किया जा रहा है तो पार्टनर का कैपिटल और पार्टनर्स का करंट अकाउंट आप लोग बनाएंगे। ये बनाने ही पड़ते हैं अगर फिक्स्ड में है, फिक्स्ड में दो बनेंगे ही बनेंगे। पार्टनर्स कैपिटल में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल। कौन कौन सी कैपिटल जो उसने शुरुआत में इंट्रोड्यूस करी होगी। पहला जो उसने स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करी है, ठीक है ना, जो शुरुआत में, जैसे कैपिटल राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इस तरीके से आते थे ना 11th में, तो ऐसे इनकी भी कैपिटल शुरुआत में दे रखी होती है। ए की कैपिटल इतनी है, बी की कैपिटल इतनी है, तो हम ए की कैपिटल है तो वो हम यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है ना। इस तरीके से हम लिख के ए की कैपिटल लिख देंगे। अगर बी की भी है तो यहाँ पे इस तरीके से कॉलम बना देंगे और यहाँ पे बी की कैपिटल भी लिख देंगे। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं आता। कब आता है, अगर उसने बाद में दोबारा से इंट्रोड्यूस करी है तो, इंट्रोड्यूस ऑन जून। अगर उसने जून में, जैसे 1 अप्रैल को तो शुरू हो गया महीना, उसने 1 अप्रैल को 1 लाख लगाए तो ठीक बात है, और फिर उसने जून में 50,000 और दे दिए। अब इसमें दो चीज़ें आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ 1 लाख तो इसने अभी लगा दिए, यहाँ पे आ गए, लेकिन अब इसने इंट्रोड्यूस भी करी है तो बाय कैश करके हम यहाँ पे 50,000 रुपये इंट्रोड्यूस भी करा देंगे। अगर क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस नहीं करा है तो बात ही खत्म, यहीं पे बात क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर उसने इंट्रोड्यूस कराया है तो हमें बाय कैश करके यहाँ पे ये 50,000 भी जोड़ने पड़ेंगे, और फिर यहाँ पे टू साइड हम लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, और यहाँ पे ए और बी का जितना भी आएगा वो हम यहाँ पे बैलेंस कर देंगे, ठीक है। ये तो थी कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल, कि पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाई है वो हम लोग देखेंगे। अब आ जाता है करंट। अब पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्या होता है। पार्टनर्स के करंट अकाउंट में हम लोग बस ये देखते हैं कि पार्टनर्स के फायदे की चीज़ें क्या हैं और पार्टनर्स के नुकसान की चीज़ें क्या क्या हैं। तो पार्टनर्स के फायदे की चीज़ें क्या क्या होंगी। सबसे पहला तो उसके पास जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो P&L एप्रोप्रिएशन में हम लोगों को जो भी चीज़ें दी जाती थी, वो पार्टनर्स को जो भी चीज़ें हम देते थे, तो वो अब इनके फ़ायदे की चीज़ें हैं। ऑब्वियस सी बात है। देखो यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया, तो ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप लोग देख रहे होगे कि ये जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट ट्रांसफ़र, ये सारी की सारी चीज़ें पार्टनर के फ़ायदे की हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पार्टनर्स को देंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। अब पार्टनर के नुकसान की चीज़ें कौन कौन सी हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है बस, ठीक है ना, जो पार्टनर को देना पड़ेगा। अब हम P&L एप्रोप्रिएशन में तो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं, लेकिन ड्राइंग भी जो है वो पार्टनर का नुकसान है। तो यहाँ पे तो पार्टनर के नुकसान की चीज़ आ गई। यहाँ पे पहले ड्राइंग आएगी, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगी, और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ठीक है ना, प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट कहाँ से आएगा, P&L एप्रोप्रिएशन से, जो P&L एप्रोप्रिएशन में हम लोग बांटते हैं। और ये अगर लॉस आएगा तो लॉस यहाँ पे आ जाएगा, जो P&L एप्रोप्रिएशन में हम लोग लॉस इनको बांटेंगे वो, अगर लॉस P&L एप्रोप्रिएशन में हुआ है तो, ठीक है। तो इस तरीके से हम पार्टनर का करंट अकाउंट बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे पार्टनर का करंट अकाउंट लिखा है, इसलिए पार्टनर के फायदे की चीज़ें इधर आई हैं, पार्टनर के नुकसान की चीज़ें इधर आई हैं,
ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन लिखते हैं तो हम फर्म बनाती है, तो फर्म के फायदे की चीज़ें यहाँ और फर्म के नुकसान की चीज़ें यहाँ। ठीक है, इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे जिसका नाम लिखा है यहाँ पे जिसका नाम लिखा है उसके फायदे की चीज़ें इस साइड आ रही हैं और उसके नुकसान की चीज़ें इस साइड आ रही हैं। तो ये होता था हमारा फिक्स्ड कैपिटल जो हम लोग बनाते हैं। फिक्स्ड कैपिटल में हमारे दो खाते बनते हैं, पहला है पार्टनर का कैपिटल और दूसरा है पार्टनर का करंट अकाउंट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल नेक्स्ट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है, ये जो दो खाते हमने पार्टनर का कैपिटल और पार्टनर का करंट अकाउंट हमने बनाया उसको हम मर्ज कर देते हैं, एक ही में कर देते हैं। ठीक है, अब हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या लिखते थे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यही लिखते थे। अगर उसने 1 लाख लगाई है तो 1 लाख। ठीक है, फिर अगर उसने इंट्रोड्यूस कर दी है तो बाय कैश भी लिखते थे, कैपिटल में 50,000 की उसने कैश कर दी। ठीक है, जोड़ दिया पैसा। और क्या देते थे, और तो कुछ नहीं देते थे कैपिटल में। अब देंगे हम करंट का, तो करंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। ठीक है, और सैलरी आती है, कमीशन आता है, और अगर प्रॉफिट होगा तो वो भी इसमें आ जाएगा। और पार्टनर के नुकसान की चीज़ें कौन सी हैं, यहाँ पे ड्राइंग आ जाएगी। ठीक है, जो करंट अकाउंट की थी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आ जाएगी बस। और अगर लॉस है P&L एप्रोप्रिएशन में तो लॉस भी यहाँ पे आ जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन का जो है। तो इस तरीके से हम लोग ये फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बनाते हैं। तो और फिर बाद में इनको बैलेंस कर देंगे। अगर पार्टनर A और B हैं तो A और B, यहाँ पे A और B का कॉलम भी बन जाएगा, यहाँ पे भी A और B का कॉलम भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग P&L पार्टनर्स का अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, देखो ये सारे के सारे पार्टनर के फ़ायदे की चीज़ें हैं और ये सारी की सारी पार्टनर के नुकसान की चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में देखी। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ एक ही खाता बनता है, और जो हमारा फिक्स्ड है उसमें हमारे दो खाते बनते हैं। सबसे पहला बनता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और फिर बनता है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। वहीं फ्लक्चुएटिंग में दो खाते बनते हैं, ये है हमारा पार्टनर्स का कैपिटल, नहीं फ्लक्चुएटिंग में एक ही बनता है, सॉरी, पार्टनर्स का कैपिटल। और पार्टनर्स के कैपिटल में हम सारे पार्टनर्स के फ़ायदे की चीज़ें और नुकसान की चीज़ें एक साथ ही जोड़ देते हैं, जो हम फिक्स्ड कैपिटल में करते हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हम लोगों ने अभी लेटेस्ट ही पढ़ा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमेशा ध्यान दिया जाता है कि जो इंटरेस्ट दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही लगता है। ठीक है, हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही लगता है। अगर ओपनिंग कैपिटल दे रखी है तो अच्छी बात है, तब तो कुछ करना ही नहीं है। लेकिन अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी तो आप लोगों को ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। अब ओपनिंग कैपिटल निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमने 11th क्लास में ही पढ़ा था। ये था क्लोजिंग कैपिटल या क्लोजिंग बैलेंस, आप कुछ भी कह सकते हो इसको। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, ये हमारा फॉर्मूला था जिसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, आप ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हो। वैसे इसके बेस पे आप ओपनिंग के आप सभी कुछ निकाल सकते हो। अगर आपको क्लोजिंग निकालनी है तो ये सारी चीज़ें आपको दे रखी होंगी, इन सबको प्लस कर दो और ड्राइंग को माइनस कर दो, आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। अगर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो इसको x मान लिया और बाकी सारी चीज़ें आपको दे रखी होंगी, तो आप इस फॉर्मूले के बेस में जो भी चीज़ें इस फॉर्मूले में लिखी हैं आप वो सारी चीज़ें इसमें से निकाल सकते हो। ठीक है, अब जो हमारा हमने इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक जो अब रह गया है, जो हमने पढ़ा था, वो था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो टाइप की थी। सबसे पहले थी हमारी रेगुलर और दूसरा था इर्रेगुलर। जो रेगुलर और इर्रेगुलर, इर्रेगुलर में हमें दो चीज़ों का ध्यान देना चाहिए था, वो है डेट का और पर एनम का। अगर क्वेश्चन में डेट दे रखी है, अगर नहीं दे रखी, वैसे दे रखी होगी पर आगे पीछे दे देंगे तो समझ जाओगे आपकी इर्रेगुलर है। अगर डेट नहीं दे रखी है और अगर वो पर मंथ निकाल रहा है वो भी हमको पता चल जाता है, पर हम डेट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि डेट कैसी है, वो कौन सी डेट पे निकाल रहा है। अगर कभी भी निकाल रहा है यानी कि इर्रेगुलर है, अगर कोई फिक्स डेट पे निकाल रहा है तो यानी कि वो रेगुलर निकाल रहे हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हम ध्यान देते हैं डेट पे,
फिर आ जाता है पर एनम। अगर क्वेश्चन में ड्राइंग दे रखी है कि एक जो पार्टनर है उसने 1 लाख रुपए की ड्राइंग करी है और उस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 10%। अगर पर एनम नहीं लिखा है तो हम पूरे साल का ही दे देंगे सिंपली। 1 लाख का 10% 10,000 यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में यहाँ पे पर एनम भी जोड़ दिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ अब पूरे साल का ना देके 6 महीने का दिया जाएगा। 10% 6/12 करके फिर यहाँ पे 5,000 आ जाएगा। ठीक है ना, 6 ये गया और फिर ये काटा तो ये 5,000 आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन किए थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, जिसमें हमने इर्रेगुलर और रेगुलर ये दोनों चीज़ें देखी थी। इर्रेगुलर में आपको डेट का ध्यान देना है कि वो मतलब ड्राइंग कब कब हो रही है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये रेगुलर कर रहा है या इर्रेगुलर कर रहा है। दूसरा, अगर वो इरेगुलर कर रहा है आपको पता चल गया तो उसमें पर एनम लिखा है या नहीं लिखा है। अगर पर एनम लिखा है तो हम 6 महीने का देंगे, अगर पर एनम नहीं लिखा है तो हम पूरे साल का ही देंगे। ठीक है, अब बात आ जाती है रेगुलर की। तो रेगुलर में हम लोगों के पास एक टेबल थी जिसमें हम लोगों ने लिखा था बिगनिंग, मिड, एंड, और यहाँ पे मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली, ये चीज़ें इसमें लिखी हुई थी। इसमें हमारे पास कुछ एवरेज टाइम आते थे यहाँ पे, ठीक है ना, जिसके नंबर थे 6, 7, 3, 6, 6, 3, 5, 4, 2। ठीक है, तो ये इस तरीके से नंबर आते थे। पहली लाइन पॉइंट में है, 0.5 में, और जो आखिरी लाइन है वो भी 0.5 में है। ठीक है ना, और बीच वाली लाइन नॉर्मली है। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन करते थे। तो ड्राइंग में हाँ, अगर रेगुलर कर रहा है तो बिगनिंग में कर रहा है हर मंथ की, तो उस पर इतना इंटरेस्ट लगेगा 6.5 का। यानी कि अगर उसने 1 लाख की ड्राइंग करी है, बिगनिंग में कर रहा है, हर महीने की 1 तारीख को कर रहा है, ठीक है ना, तो 1 लाख का 10% और उसका एवरेज टाइम 6.5 डिवाइडेड बाय 12। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। अगर वो हर महीने की मिड में कर रहा है, हर महीने की 15 तारीख को करेगा तो 6/12 हो जाएगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है। और अगर हर महीने की आखिरी तारीख को करेगा तो उसके ऊपर 5.5 का यहाँ पे हम लिख देंगे, 5.5 डिवाइडेड बाय 12। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं। और जैसे कि यहाँ क्वार्टरली, अगर हर महीने हर क्वार्टरली की बिगनिंग में करेगा, 1 तारीख को कर रहा है तो 7.5 यहाँ पे आ जाएगा और 6 आ जाएगा, और ऐसे 4.5 अगर एंड में करेगा तो। ये 2 चीज़ें हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में देखी। इसके बाद अगर आपको ध्यान होगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में 2 चीज़ें और रही हैं। सबसे पहला है एवरेज टाइम। जो हमने अभी ये टेबल देखे हैं, ये टेबल में आप लोगों को नंबर आप लोगों को दे रखे हैं। ठीक है, ये नंबर निकालते कैसे हैं? ये नंबर निकालने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था एवरेज टाइम का, इसको हम एवरेज टाइम बोलते हैं। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। पहली ड्राइंग करने के बाद कितने महीने बचे हैं वो, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं पहली ड्राइंग 1 जनवरी को करी, तो उसके बाद अभी पूरे के पूरे 12 महीने बचे हैं। तो पहली ड्राइंग करने के बाद पूरे 12 महीने बचे हैं, प्लस अब वो लास्ट ड्राइंग कब करेगा, 1 दिसंबर को करेगा। तो 1 दिसंबर को करेगा तो अभी पूरा का पूरा 1 महीना बचा है, डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 13 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 6.5। अगर देखो अब यहाँ पे 6.5 आ गया और यहाँ पे भी 6.5 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग ये एवरेज टाइम भी निकालते हैं। अब इसमें जो लास्ट टॉपिक है वो है प्रोडक्ट मेथड। ये जो प्रोडक्ट मेथड है, इसमें अगर कभी क्वेश्चन में होता है कि डेट्स तो आपको रेगुलर दे रखी हैं, जैसे हर महीने की 1 तारीख, लेकिन मंथ्स आपको आगे पीछे दे रखे हैं। मतलब ये रेगुलर तो है पर पूरी तरीके से रेगुलर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कभी जनवरी में निकाल रहा है, फिर जून में निकाल दिए, फिर सितंबर में निकाले, फिर दिसंबर में निकाले, फिर जनवरी में निकाल रहा है। मतलब रेगुलरिटी नहीं है। डेट तो रेगुलर है पर मंथ रेगुलर नहीं है। यानी कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ये ना तो ये पूरी तरीके से रेगुलर है, ना ही पूरी तरीके से इरेगुलर। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको ऐसे क्वेश्चन में जितना भी हमें पैसा दे रखा है, जैसे 1 जनवरी को उसने 50,000 निकाले, ठीक है ना, 1 जून को भी 50,000 निकाले,
मान लेते हैं सभी में 50,000 निकाल दिए, तो ऐसे में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना कैसे पड़ेगा? तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हैं, जैसे उसने 1 जनवरी को ड्राइंग करी, तो उसके पास अभी कितने महीने बचे हैं, पूरे के पूरे 12 महीने। उसने जून में करी तो 9 महीने, सितंबर में करी तो 7 महीने, दिसंबर में करी तो 3 महीने और जनवरी में करी तो 2 महीने। ठीक है, तो ये इस तरीके से हैं। अगर ये इनमें कोई गलती हो गई हुई 3, 2, 7 में तो माफ़ करना, ठीक है ना, मैंने अभी जस्ट ऐसे ही कर दिए। इसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी इनका आंसर आता है उनका हम टोटल यहाँ पे लिख देंगे। और वो टोटल जो आएगा, वो जो टोटल आता है उसका जो फॉर्मूला है वो है रेट अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 1/12। ये है हमारा प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला। जितना भी इनका यहाँ से प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, है ना, जितना भी प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा, और फिर उसका रेट जितना भी हमें दे रखा होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 10%, 12%, वो हम यहाँ लिख देंगे और फिर उसको कर देंगे 1 महीने यानी कि इंटू 1/12। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने देखी थी। 1 सेकंड चांदनी, मैं अभी सुन रहा हूँ, वेट, अभी मैं सुन रहा हूँ, अभी मत बोलो। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पूरी देखी थी। तो ये जो पूरा टॉपिक था हमारा फर्स्ट चैप्टर में, जो सारी चीज़ें थी वो हम लोगों ने आज इस वीडियो में कवर कर ली कि अभी तक हमने क्या क्या किया है, व्हाट वी हैव डन सो फार। आज ये आपका पहला चैप्टर पूरा की पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, ये लाइव क्लास में इसलिए भी ले रहा हूँ ताकि मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में आपने जो सारी चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी चीज़ें आपको एक साथ बता दूँ, आपको क्लियर हो जाए कि हाँ हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, इन चीज़ों में ये होता है। और अगर अब आपके कोई डाउट हैं तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो चांदनी बोलो, क्या बोल रहे थे आप? मैं तो ये बोल रही थी कि बिजनेस क्लास की लिंक आ गई। अच्छा हाँ ठीक है, अभी बिजनेस अभी से स्टार्ट हो गई? हाँ मैंने लिंक भेज दी। मैम ने भेजी होगी, पर क्लास तो 11:40 से स्टार्ट होती है। मैम ने लिखा हुआ ज्वाइन बिजनेस लाइव क्लास। पता नहीं इतनी जल्दी कैसे। तो चलो ठीक है, आज तो ये वीडियो आप लोग अगर बाद में देखना चाहो तो बाद में भी देख सकते हो।